गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आप लोगों को पिछले वीडियो में सिखा चुके हैं प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम। अब इन 3 नियमों में कोई 2 नियम लगेंगे जिससे हमारी किरण आरेख बन जाएगी। किरण आरेख बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है। अब हम सीखेंगे अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना। अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति। नेचर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने की 6 स्थितियां होती हैं। एक, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। अनंत मतलब बहुत दूर, जिसको हम लोग डिफाइन न कर पाए कि कितनी दूरी पर रखी है। दूसरी स्थिति है जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो। तीसरी है जब वक्रता केंद्र पर रखी हो। चौथी है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। 5वीं है जब फोकस पर रखी हो। 6ठी है जब ध्रुव और फोकस के बीच रखी हो। अब हम पहली स्थिति देखेंगे जब वस्तु अनंत पर है। अब जब वस्तु अनंत पर होती है तो हमें पता तो होता नहीं कितनी दूरी पर है, तो जैसे बहुत दूरी पर तो किरणें कैसी आती हैं? समांतर। तो पहली किरण आएगी जो समांतर, जो फोकस से होकर जा रही है। हमने पहला नियम क्या देखा था? समांतर वाली फोकस से, दूसरा नियम वाली फोकस वाली समांतर से। तो दूसरा नियम है जो फोकस से होकर जा रही थी वो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। अब ये फोकस से जा रही थी, ये फोकस इससे होकर गई, यहाँ पर टकराई, परावर्तित हुई और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से जा रही थी, थर्ड वाले है, जो वक्रता केंद्र से जाएगी वो अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ये किरण आई, टकराई और अपने मार्ग पर वापस लौट गई। जब दोनों किरणें जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जहां पर काटती हैं, जो इमेज है हमारी वहीं पर बनता है, वहीं पर इमेज बन जाती है। अब देखो, ये किरण यहाँ गई, यहाँ से टकरा के यहाँ आई, ये किरण यहाँ गई, यहाँ से टकरा के फिर वापस जा रही। तो दोनों किरणों ने यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस किया, तो प्रतिबिंब हमारा कैसा बन गया? यहाँ। अब हमें कैसा दिख रहा है प्रतिबिंब? उल्टा दिख रहा है। तो और बन कहाँ पर रहा है? फोकस पर। देखो, फोकस पर बन रहा है और उल्टा बन रहा है। और वस्तु तो बहुत बड़ी होगी, और तो कैसा बन रहा है? छोटा। तो अगर वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? अनंत पर रखी वस्तु का अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वास्तविक। वास्तविक क्या होता है? जब किरणें वास्तव में मिलती हैं तब उसको हम कहते हैं वास्तविक। अब जब मिलती नहीं है, केवल हमें आभास होता है, जैसे उत्तल दर्पण में हम देख रहे थे बहुत सी ये डॉट डॉट करके था, उसमें मिलती नहीं थी, केवल काल्पनिक रूप से हमको लग रहा था कि मिल रही हैं या यहाँ से आ रही हैं, वो होता है आभासी। तो यहाँ तो वास्तव में मिल रही हैं, इसलिए कैसा बनेगा? वास्तविक। उल्टा दिखाई दे रहा है, उल्टा, वस्तु से छोटा। और कहाँ बनेगा? तथा दर्पण के फोकस पर बनता है। अब दूसरी स्थिति क्या है? सेकंड, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच हो। When the object is between the center of curvature and infinity। अब हमने क्या बताया था? ये अनंत बहुत दूर, ये क्या है? वक्रता केंद्र, इन दोनों के बीच में वस्तु रखी है। इसको O से लिखेंगे क्योंकि O फॉर ऑब्जेक्ट, इसलिए हम इसको O से लिख सकते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं, A B कुछ भी लिख सकते हैं। हमने किससे लिख दिया? O से, क्योंकि O फॉर ऑब्जेक्ट होता, I से इमेज होता, इसलिए I1 I2 लिख दिया। ठीक है, ये I1 I डैश लिख दिया, O डैश लिख दिया। वस्तु कहाँ पर रखी है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब ये वस्तु रखी है तो वस्तु से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई। समांतर जाने वाली किरण टकराई, टकराकर कहां से होकर जाएगी? फोकस से। फोकस से होकर गई। हमने क्या बताया था? ये कौन सा नियम है? पहला नियम, फोकस से होकर गई। दूसरा क्या है?
किरण वक्रता केंद्र से होकर गई, जो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वो क्या होगी, अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी। इन दोनों किरणों ने एक दूसरे को इस पॉइंट पर काटा। अब इस पॉइंट पर काटा, अब हम यहां से मुख्य अक्ष से इस पॉइंट को मिलाएंगे तो देखो कहां पर पॉइंट है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है। वस्तु इतनी बड़ी है, हमें प्रतिबिंब कितना बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, तो छोटा बन रहा है। किरणें वास्तव में मिल रही हैं, इसलिए कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो हम देखेंगे वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच रखी वस्तु का अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब दर्पण के फोकस F तथा वक्रता केंद्र C के बीच बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है, वह वस्तु से छोटा होता है।